एक तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर केवल मध्याह्न भोजन दिए जाते हैं और ऊपर से इसमें भी कई सारे घोटाले होते हैं। चलिए आज हम जानते हैं कि मध्याह्न भोजन से कैसे घोटाले होते हैं। नमस्कार, मैं परशुराम पंडित, आप देख रहे हैं सच्चाई दर्पण। आप सभी को पता होगा कि सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से 8वीं तक मध्याह्न भोजन दिया जाता है, लेकिन क्या आपको उस मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी है? क्या आपके बच्चों को जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है वह उसके सेहत के लिए सही है या गलत? क्या इसके बारे में आपने कभी जानने का प्रयास किया? या क्या मध्याह्न भोजन जिस प्रकार से सरकार द्वारा दिया जाता है स्कूलों में, उस प्रकार से आपके बच्चों को मिलता है कि नहीं? क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया? यदि आप ये सब नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी स्कूल में किस प्रकार से बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि सरकारी स्कूलों में किस प्रकार से मध्याह्न भोजन से यहाँ के शिक्षक या जो उनके ऊपर पदाधिकारी हैं वो लोग घोटाले करते हैं और कैसे आपके बच्चे के सेहत से खिलवाड़ करते हैं। यदि हम सरकारी स्कूल के मध्याह्न भोजन के बारे में बात करें तो कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए 100 ग्राम चावल, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी तथा तेल एवं वसा 5 ग्राम होनी चाहिए। वहीं यदि हम 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों तक की बात करें तो प्रत्येक बच्चे के ऊपर 150 ग्राम चावल, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी और वसा एवं तेल लगभग 7.5 ग्राम होनी चाहिए, जिसमें से क्लास पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए प्रोटीन 13 ग्राम होनी चाहिए तथा कैलोरी की बात करें तो लगभग 480 कैलोरी होनी चाहिए। वहीं यदि 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों की बात करें तो प्रोटीन लगभग 20.6 ग्राम होनी चाहिए तथा कैलोरी की बात करें तो लगभग 720 कैलोरी होनी चाहिए। अभी जो डाटा मैंने बताया यह सरकारी डाटा है। सरकार इस हिसाब से प्रत्येक बच्चे के ऊपर खर्च करती है, लेकिन क्या आपके बच्चे तक यह सभी सुविधाएं पहुंच पाती है? बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग घोटाले करके अपना जेब भर लेते हैं और बच्चों के हेल्थ के साथ, बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 35,501 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन दिया जाता है। वहीं 29,656 विद्यालयों में किचन शेड की व्यवस्था है तथा 1,203 विद्यालयों में किचन शेड की निर्माण कार्य चल रही है। वहीं बचे हुए 4,642 स्कूलों में अस्थायी ढांचे में खाना बनाया जा रहा है। 2015-16 में आई योजना के तहत प्रत्येक सरकारी स्कूलों में सप्ताह में 2 दिन अंडे और फल की सुविधा करानी चाहिए तथा शाकाहारी बच्चों के लिए दूध की भी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिसमें 70 से 75 कैलोरी तथा 7 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे स्कूलों में यह व्यवस्था अभी भी नहीं है। MDMS के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को फल और अंडे के लिए 6 रुपया दिया जाता है, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि 6 रुपये में अंडे और फल विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सके? बिल्कुल नहीं मुमकिन है, क्योंकि बाजार की बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार को भी प्रत्येक विद्यार्थी पर पैसा बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह सरकार की भी लापरवाही है। आगे यदि हम सरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाली कुक कम हेल्पर की बात करें तो उनको महीने में 1,000 रुपये वेतन दिया जाता है, जिसमें एक अतिरिक्त वेतन 500 रुपया दिया जाता है, जो कुल मिलाकर 1,500 रुपया होता है। अर्थात प्रत्येक स्कूल में कुक कम हेल्पर की सैलरी महीने की 1,500 रुपये है। यदि हम सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की बात करें तो सरकारी डाटा के अनुसार वर्तमान में 35,773 स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के 32,95,930 बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार से लेकर विद्यार्थी तक मध्याह्न भोजन पहुंचने में 4 चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला चरण स्टेट लेवल है, दूसरा चरण डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तीसरा चरण ब्लॉक लेवल है तथा चौथा चरण स्कूल लेवल है। चारों चरणों से गुजरने के बाद वह मध्याह्न भोजन एक विद्यार्थी तक पहुंचता है। आपको बता दें कि स्टेट लेवल में झारखंड में मध्याह्न भोजन योजना को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता द्वारा क्रियान्वित की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधान सचिव होते हैं एवं उनको MDM प्राधिकरण द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर MDM के कार्यान्वयन के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक या डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ एजुकेशन द्वारा देखरेख या जांच किया जाता है। तीसरा लेवल ब्लॉक लेवल होती है। ब्लॉक लेवल पर MDM के कार्यान्वयन के लिए ब्लॉक शिक्षा प्रसार अधिकारी या ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर द्वारा देखरेख या जांच किया जाता है। ब्लॉक लेवल के बाद
मध्याह्न भोजन स्कूल लेवल तक पहुंचती है। स्कूल लेवल में सरस्वती वाहिनी स्कूलों में मध्याह्न भोजन लागू करने वाली मुख्य एजेंसी है। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वह मध्याह्न भोजन स्कूल में पहुंचता है और स्कूल में पहुंचने के बाद वह स्कूल के सचिव के द्वारा अटेंडेंस के आधार पर चावल बनाया जाता है और दाल सब्जी उस अनुसार बनाया जाता है और उसे बच्चों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इसी बीच में घोटाले होते हैं। सरकारी स्कूल के मध्याह्न भोजन में जो घोटाले होते हैं, चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में 500 बच्चे का नाम अंकित है, किंतु उस स्कूल में केवल 150 बच्चे ही पढ़ने जाते हैं और उस स्कूल के सचिव द्वारा या प्रधानाध्यापक द्वारा या उस स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा केवल 150 बच्चों की ही मध्याह्न भोजन की लिस्ट ऊपर भेजनी होती है। लेकिन घोटाले यही होती है कि उस स्कूल में 500 बच्चे का नाम है तो वह 150 बच्चे के जगह 400 बच्चे की लिस्ट ऊपर भेजती है, जिसमें से 150 बच्चों को खाना खिलाया जाता है, बाकी 250 बच्चे के खाने को वो खुद खा जाते हैं। और यह उदाहरण केवल एक छोटे स्कूल की है। बड़े बड़े स्कूलों की बात करें तो वहाँ इससे बड़े घोटाले होते हैं। जैसे किसी स्कूल में 3000 बच्चे के नाम हैं तो वहाँ पे लगभग 1500 बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन अटेंडेंस के दौरान वह 2500 बच्चे कर देते हैं और 1000 बच्चों के खाने को वह घोटाले कर लेते हैं। इसमें कई सारे एजेंसी हैं जो इस पर देख रेख करती है, लेकिन उन एजेंसियों के भी मुंह बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें से एक हिस्सा उन एजेंसियों की भी होती है। यदि हम ऊपर बैठे पदाधिकारियों की बात करें तो पदाधिकारी भी इनकी जांच के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वह भी इनकी जांच नहीं करते हैं, क्योंकि उनका भी एक हिस्सा इसमें होता है। जहां क्लास पहली से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को 100 ग्राम चावल देना चाहिए, वहां 100 ग्राम से भी कम चावल में काम चलाते हैं और बाकी वहां के सचिव या प्रधानाध्यापक घोटाले कर लेते हैं। इसके बाद भी कई सारे ऐसे फेक लिस्ट बनाते हैं और घोटाले पे घोटाले करते हैं, क्योंकि ऊपर बैठे अधिकारी भी घोटालेबाज हैं। वह भी इस सब पर जांच नहीं करते हैं, क्योंकि उनका भी इसमें हिस्सा होता है। हमारे झारखंड के स्कूलों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की व्यवस्था तो आप जान ही गए होंगे। यदि आप कभी भी सरकारी स्कूल जाएं तो आप वहां के प्रधानाध्यापक से जरूर सवाल करें और यह जरूर पूछें कि उनके द्वारा बच्चों को जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है उसमें कितनी कैलोरी दी जाती है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सच्चाई दर्पण। तब तक के लिए जय हिंद।